नमस्ते साथियों। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का नया चैप्टर नंबर 2 विलियन सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास से अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो है चैप्टर नंबर 2 विलियन सॉल्यूशन। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सदैव की तरह आज की बूस्टर लाइन, नए चैप्टर की बूस्टर लाइन सदैव एक ही होती है, स्क्रीन के सामने आपके नज़र आएगी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मेहनत करेंगे तो जो टारगेट, जो गोल, जो लक्ष्य हमने बनाया है वो हमें ज़रूर प्राप्त होगा और उसके बाद उसका इंजॉयमेंट होगा, वो अलग ही लेवल पे होगा। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 12 का नया चैप्टर विलियन सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिना टाइम खराब किए आते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर आप भी हैं क्लास 12th में और करना चाहते हैं टॉप, तो एमके बूस्टर लाए आपके लिए टॉपर बैच। जैसा इस बैच का नाम है वैसा ही इसका काम है। एमके बूस्टर से पढ़कर बहुत से बच्चे टॉप कर चुके हैं। अगर आप टॉपर बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे। इनमें से कुछ फीचर आप सुन लीजिए। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड वन शॉट वीडियो, वीकली डाउट क्लासेज, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, प्री बोर्ड एग्जाम। ऐसे तमाम फायदे इस बैच में मिलेंगे। यह बैच आपको एमके बूस्टर ऐप पर बिल्कुल कम कीमत पर मिलने वाला है। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें एमके बूस्टर ऐप। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं विलियन, इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हो, सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात तो ये बनेगी कि विलियन या सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देते हैं तो विलियन बनता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी है कि विलियन तभी बनता है जब मिश्रण कैसा हो, समांगी हो। मिश्रण कैसा हो, समांगी हो। तो इसकी जो डेफिनेशन दी जाती है वो इस प्रकार से आएगी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। विलियन के दो घटक या दो अवयव मानते हैं। पहला होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसे सॉल्यूट या विलेय कहते हैं। तो इतनी सी बात है। इसके बाद विलेय की मात्रा के आधार पर हम विलियन के अलग अलग प्रकार हैं, उनके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या लिखा है विलियन। तो सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ से दो लाइनें लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन के दो मुख्य घटक बोल दो या आप क्या बोल सकते हो, अवयव। विलियन के मुख्य दो घटक या अवयव होते हैं। नंबर 1 विलायक, जिसको आप क्या बोलते हो, सॉल्वेंट, विलायक की बात करें। और दूसरा होता है विलेय। तो जो अधिक मात्रा में होगा विलियन का वह घटक या वह अवयव जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विलियन का वह घटक, विलियन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक
उसे विलायक कहते हैं। तो विलयन का वह घटक जो क्या हो, ज़्यादा मात्रा में होगा, उसे हम क्या कहेंगे, विलायक। और एक विशेष बात जो आपको समझनी है, याद करनी है, विलायक ही विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे, जैसे विलयन गैसीय अवस्था में है, विलयन द्रव अवस्था में या विलयन ठोसीय अवस्था में, तो वो कौन निर्धारित करता है, विलायक। तो यहाँ पर एक लाइन वो लिख सकते हो कि विलायक विलयन की भौतिक अवस्था, विलायक विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। इसके बाद नंबर 2 की हम बात करें तो नंबर 2 पे आता है आपका विलेय। नंबर 2 पे हम क्या लिखते हैं, विलेय। विलेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूट। थोड़ी बहुत टर्म्स आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं आए तो कोई बात नहीं है, विलेय। तो विलयन का वह घटक जो क्या हो, कम मात्रा में हो, सीधी सी बात है। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे कि विलयन का वह घटक जो कम, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। यहाँ से एक बात और कीजिए कि किसी भी विलयन में विलेय है वो एक या एक से अधिक प्रकार का हो सकता है। किसी भी विलयन में विलेय होता है वो एक या एक से अधिक प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि विलयन में विलयन में एक या एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं। एक या एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं। तो इतनी सी क्लास में हमने केवल अभी ये बात की है कि विलयन क्या है, विलेय क्या होता है, विलाय क्या था। एक छोटी सी बात आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था कंप्लीट कर लिया है। उसकी 15 क्लास हुई थी और एक मैराथन क्लास हुई है। उन अगर जो स्टूडेंट आज नए हैं जो फर्स्ट बार क्लास अटेंड किए, जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 की क्लास अटेंड नहीं की है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर 1 के जितने भी वीडियो हैं उनका लिंक दिया है। तो इस क्लास के बाद आप उनको वहाँ से देख सकते हो। तो अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि विलयन की बात कर रहे हैं, किसकी, विलयन, जिसको हमने क्या नाम दिया, सॉल्यूशन। तो सीधी सी बात है, जो समझने लायक बात है कि 2 या 2 से अधिक, लेकिन यहाँ शब्द आपको पकड़ना है समांगी। मिश्रण कैसा होना, समांगी घुल जाए। ऐसा नहीं हो कि 2 जैसे पानी के अंदर आपने मिट्टी मिलाई तो मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी ऊपर रह गया, तो वो नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूप से घुल जाना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का कौन सा मिश्रण समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इसके कितने मुख्य घटक होते हैं बेटा, 2 मुख्य घटक होते हैं। पहले घटक को हमने क्या नाम दिया, विलायक या सॉल्वेंट बोलते हैं जिसको। यहाँ आपको याद करना कि वह घटक जो क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है उसे आप क्या कहोगे, विलायक। और विशेष बात जो अपने काम की है, विलायक क्या करता है, विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। विलायक विलयन की अभी थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे इसको, विलयन की भौतिक अवस्था कौन कौन सी है। उसके बाद विलेय, तो सीधी सी बात है, जो कम मात्रा में हो उसे हम विलेय कहते हैं। और ये अपने विलेय एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं। तो आप इसका, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चैप्टर शुरू किया है बिल्कुल स्लो, फिर आगे स्पीड बढ़ाएंगे। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। बिल्कुल इसको आप अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हो।
एक ध्यान रखना कि बूस्टर सर की ऑनलाइन क्लास का एक ही प्लस पॉइंट है कि आपको एक एक चीज़ बोर्ड पे लिखाई जाती है और आप अपने नोट्स स्वयं बना सकते हो, कहीं से भी आपको नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दिल बड़ा करके, क्योंकि आज चैप्टर की पहली क्लास है तो यहाँ से जो इसका शेयर का ऑप्शन है उससे जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है और जितने भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस है उस पर इसको आज ज़रूर लगाएं, जिससे अपने जितने भी साथी हैं उनको पता चलेगा कि आज चैप्टर नंबर 2 की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया आपका। इसके बाद देखो कि विलियन के प्रकार की बात करें तो अलग अलग प्रकार से विलियन का क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन उनमें से कुछ विशेष है, उनकी बात हम आज क्लास के अंदर करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कि विलय की मात्रा, विलय की मात्रा के आधार पर विलियन के प्रकार। क्या लिखा है? विलय की मात्रा के आधार पर हम विलियन के प्रकार की बात करें तो आपने नॉर्मली अब तक आपने कहीं पर भी पढ़ा हो तो आपने 2 शब्द विशेषकर सुने होंगे, तनु विलियन और सांद्र विलियन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, विलय की मात्रा के आधार पे जो पहला प्रकार की हम बात कर रहे हैं, क्या लिखा है? तनु विलियन। क्या लिखा मैंने? तनु विलियन, जिसको इंग्लिश में हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तनु विलियन की बात करें तो बड़ा सीधी सी बात है कि वह विलियन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है? कम, उसे तनु कहेंगे, और जहाँ विलय की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है उस विलियन के लिए क्या कहा जाता है? सांद्र कहा जाता है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि वह विलियन जिसमें विलय की मात्रा, क्या लिखा है? वह विलियन जिसमें विलय की मात्रा, वह विलियन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। वह विलियन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है उसे तनु विलियन कहते हैं, उसे तनु विलियन कहते हैं। इसके पश्चात नंबर दूसरा आएगा सांद्र विलियन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ समझना, इसमें क्या होता है कि विलय की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल से ले लिया कि वह विलियन जिसमें विलय की मात्रा, वह विलियन जिसमें विलय की अधिक मात्रा, विलय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हो उसे सांद्र विलियन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सांद्र विलियन कहते हैं। अब यहाँ से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझना कि हमने ये स्टार्ट किया कि विलियन, विलय की मात्रा के आधार पर विलियन के प्रकार। तो इसमें पहला प्रकार हमने क्या लिया? तनु विलियन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु का मतलब क्या होता है? कम। सीधी सी बात है, तनु का मतलब कम और सांद्र का मतलब ज़्यादा। तो ये दोनों कंपैरिजन तुलना पर आधारित है। जिसमें विलय की मात्रा कम होगी वो तनु विलियन हो जाएगा, जिसमें विलय की मात्रा ज़्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सांद्र विलियन कहेंगे। तो वह विलियन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में क्या होती है? बहुत कम होती है, उस विलियन को आप क्या कहोगे?
तनु विलयन। इसके बाद हम बात करते हैं सांद्र विलयन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो विलेय की मात्रा होती है वो अधिक मात्रा घुली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। सीधी सी बात है कि तुलना पर ही हम इनके बारे में पता लगा सकते हैं। तो एक तो हमने विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन को दो हिस्सों में डिवाइड किया, तनु और सांद्र। एक इसके अलावा एक और आता है संतृप्त अर्थात सैचुरेटेड विलयन, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन। वहाँ से भी कुछ चीज़ें आती है तो हम उनकी भी बात कर लेते हैं। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा इनमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है और इनको आप आसानी से याद कर सकते हो। कभी कभार डेफिनेशन आ जाती है, वैसे कम पूछी जाती है। अभी चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज की इस क्लास में तो केवल अपने ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनके बारे में बात हो पाएगी, लेकिन कल की क्लास जब हम लेंगे इसके अंदर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी। अब हम आगे बात करें तो यहाँ से समझना। अब देखो हम इसकी बात करें तो 30 नंबर पर हम यहाँ लिख रहे हैं संतृप्त विलयन। इंग्लिश में बोले तो इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि किसी विलायक में विलेय की जितनी मात्रा घुल सकती है, ना उससे ज़्यादा घुली हो ना उससे कम, मतलब जितना घुल सकता है उतना ही घोला गया है, तो वह विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। तो इसके लिए हम डेफिनेशन तो इस प्रकार से लिखते हैं कि विलेय की निश्चित मात्रा जो 100 ग्राम अगर विलायक लोग उसमें घोलते हैं, तो इसके लिए जो डेफिनेशन देखो इस प्रकार से लिखेंगे, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी विलेय पदार्थ, क्या लिखा है, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर, जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक, एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके विलेय पदार्थ की विलेयता, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। और इस विलयन को, इस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। देखो क्या होता है कि आपने एक 100 ग्राम विलायक लिया, समझना यहाँ से पहले हम बात करें। आपने क्या किया, 100 ग्राम विलायक लिया, उस 100 ग्राम विलायक में क्या घोला, विलेय घोला। कितना, जितना विलेय उसमें घुल सकता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर, किसी विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, उसे उस विलेय की विलेयता कहते हैं। और इस विलयन को हम क्या कह सकते हैं, संतृप्त विलयन। अगर इससे कम मात्रा घुली हो तो असंतृप्त, और ज़्यादा घुली हो तो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। चलो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे हम ले लेते हैं असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या लिखा, असंतृप्त या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से क्या हो, कम घुली हो, कम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, असंतृप्त। तो इसके लिए डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि जो टेम्परेचर तो निश्चित होना चाहिए, कि टेम्परेचर ताप को बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। तो निश्चित ताप पर, क्या लिखा है, निश्चित ताप पर ऐसा विलयन, निश्चित ताप पर ऐसा विलयन
जिसमें संतृप्त अवस्था, क्या बोला है, संतृप्त अवस्था से कम मात्रा में, संतृप्त अवस्था से कम मात्रा में विलेय उपस्थित हो, विलेय संतृप्त मात्रा से कम मात्रा में विलेय उपस्थित हो, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। बिल्कुल डेफिनेशन समझ जाओगे कि जितनी घुल सकती है उससे कम। और नंबर 5 पे हम बात करते हैं, 5 पे आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या लिखा है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बड़ा सीधी सी बात है, इसमें तो कम थी, इसमें क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो इसको हम ले सकते हैं कि निश्चित ताप पर ऐसा विलयन, निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त अवस्था से अधिक मात्रा में विलय उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये इस विलयन के प्रकार थे। उम्मीद है कि आपको इजीली याद हो जाएगा, समझ सकते हो, तीनों क्लियर होने चाहिए। एक तो हमने लिया है आपका संतृप्त विलयन, दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने असंतृप्त विलयन, और तीसरा प्रकार है इसका अति संतृप्त विलयन। तो मेन परिभाषा ये याद रखोगे तो इससे तो ये दोनों परिभाषा लिख सकते हो कि इसमें सीधी बात है कि 100 ग्राम विलायक में निश्चित ताप पर विलय की मात्रा जितनी घुल सकती है उतनी अधिकतम घुली हो। अगर उससे कम है तो असंतृप्त, और उससे अधिक है तो संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो ये तो थी विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पे विलयन के प्रकार। इसके बाद हम बात करेंगे आगे कि विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पे, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पे हमने विलयन को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, और उनके एग्जाम्पल वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बनता है। तो बने रहिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो मैं इसको आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्लास पकड़ के रखनी है, छोड़नी नहीं है, कहीं बीच में चले जाओगे, क्योंकि अगर एक बार जो टाइम निकल गया अपने हाथों से वो टाइम वापस नहीं आने वाला, वो टाइम वापस नहीं आने वाला। इसलिए मेहनत करनी है, और मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और सफलता भी ज़रूर अपने को मिलेगी। इसके बाद आता है विलयन के प्रकार। यहाँ पर हम विलयन के प्रकार की बात करेंगे तो वो भौतिक अवस्था के आधार पे। तो स्टार्ट करते हैं इसको आगे। अब हम बात करें विलयन के प्रकार। यहाँ पर हम विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर डिवाइडेशन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर भौतिक अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे नंबर 1 में यहाँ लिख रहा हूँ कि गैसीय अवस्था। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको यहाँ पे। नंबर 1 गैसीय अवस्था। नंबर 2 द्रवीय अवस्था, और नंबर 3 यहाँ पे रख दिया मैंने ठोसीय अवस्था। अगर आपने क्लास को फोकस करके अगर स्टडी की होगी तो मैंने आपको शुरुआत में एक बात समझाई थी कि विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है, विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है वो किस पे निर्भर करती है, विलायक पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, विलायक पर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर विलायक और यहाँ पर विलय। अब देखो
गैसीय अवस्था का मतलब है कि इसमें विलायक है वो गैसीय अवस्था में होगा। तो देखो कि इसकी 3 कंडीशन बनेगी। पहली, गैस के अंदर विलय भी क्या हो, गैस हो। दूसरी, गैस के अंदर विलय के रूप में क्या हो, द्रव हो। और तीसरी, गैस के अंदर विलय के रूप में क्या हो, आपका ठोस हो। बिल्कुल समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर कि विलयन के प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर उसको कुल 9 कैटेगरी बनेगी। पहली हमने लिखा गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था का मतलब इसमें जो विलायक होगा वो कौन सी अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में होगा। तो उसमें विलय गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है और ठोस हो सकता है। अब हम बात करें कौन सी, नंबर 2 पे आता है द्रवीय अवस्था। अब नंबर 2 पे हमने क्या लिखा, द्रवीय अवस्था। तो इसका मतलब भी यहाँ पर जो विलायक होगा वो कौन सी कंडीशन में होगा, द्रव अवस्था में। अब विलय इसके अंदर गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकता है विलय के रूप में, और विलय इसके रूप में क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। विलय क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, ठोस अवस्था में। अब तीसरी कंडीशन हमने लिखी है ठोस अवस्था। तो इसमें विलायक है वो कौन सी अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होगा। इसमें विलायक कौन सी अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में। और विलय है वो गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और ठोस भी हो सकती है। तो इनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ से देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, तो कुल कितने प्रकार के विलयन बन जाएंगे। अगर आप देखोगे तो गौर से ये 9 प्रकार के हो जाएंगे। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। और इन सब का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन सब के उदाहरण जो सबसे विशेष बात कर रहे हैं वो हम इनके एग्जाम्पल, इनके उदाहरण की बात करें जो अपने को याद करना है और अपने लिए कंपल्सरी है। उदाहरण की बात करें तो पहले हमने कहा कि विलायक और विलय दोनों गैस हो तो इसका सीधा सा मिश्रण है 2 गैसों का मिश्रण। गैसों का जो मिश्रण होगा वो क्या होगा, आपके ये गैसीय अवस्था वाले एग्जाम्पल में है। तो इसके अंदर जैसे वायु इसी का एग्जाम्पल है। जैसे इसमें लिख दिया वायु, तो वायु में गैसें मिली होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे N2 व O2 का मिश्रण, सिंपल सा कोई विशेष N2 व O2 का मिश्रण। तो 2 गैस से मिलाओगे तो ये मिलेगा गैसीय अवस्था। अब देखो गैस ज़्यादा होगी, द्रव क्या होगा, कम होगा। तो वायु में जलवाष्प की मात्रा होती है। तो इसका एग्जाम्पल अच्छा सा लिख सकते हो, वायु में जल वाष्प। क्या लिखा मैंने, वायु के अंदर हमने इसमें क्या लिखा है, जलवाष्प लिखा है, वायु के अंदर जलवाष्प। अब तीसरा कह रहा है कि गैस में क्या हो, ठोस हो। तो सीधी बात है, जब गैस के अंदर उद्पातन ठोस पदार्थ हो, उद्पातन अगर आपने एक नाम सुना होगा, मैं यहाँ लिख दूँ अगर थोड़ा सा क्लियर हो तो, उद्पातन किसे कहते हैं, जब पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा किस में कन्वर्ट हो, गैसीय अवस्था में, उसको उद्पातन कहते हैं। और वो पदार्थ होते हैं जैसे कपूर है, आयोडीन आपका, नेप्थेलिन होता है, एंथ्रेसिन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड, नौसाधर होते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष बातें याद करनी है कि अगर इसके लिए अगर हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये लिखेंगे कि ठोस गैस में उद्पातन। तो इसमें गैस की जो गैस ही होगी उसके साथ ठोस पदार्थ के रूप में या तो वहाँ उसमें क्या हो सकता है, आपका कपूर हो सकता है, या अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, या आप क्या बोलते हैं नेप्थेलिन, और एक और एग्जांपल लिखना चाहिए तो आयोडीन। ये सब इसके एग्जांपल में आ जाएंगे। अब देखो इन तीनों में तो गैस ज़्यादा थी, ये कम था। अब इन तीनों के एग्जाम्पल में द्रव ज़्यादा होगी। पहला एग्जाम्पल कहता है द्रव ज़्यादा हो और गैस क्या हो, कम हो। द्रव ज़्यादा हो और गैस क्या हो, कम हो। तो अगर आपको याद है कोल्ड ड्रिंक की बोतल, दर क्या गैस जीता है, थम्स अप खोलते हो, ठंडा मतलब थम्स अप, तो जैसे आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो तो उससे गैस बाहर निकलती है। तो सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक को हम क्या बोलते हैं, सोडा वाटर। सोडा वाटर इसका अच्छा एग्जाम्पल आपको हो जाएगा। अब द्रव अर्थात 2 लिक्विड को मिला दो, तो सीधी बात है जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आपने ऐसे लिख दिया कि दोनों घुल जाएं,
एल्कोहल में जल, एल्कोहल में जल। अब द्रव के अंदर क्या होना चाहिए आपका? ठोस। किसकी बात कर रहे हैं हम? द्रव के अंदर ठोस। तो जैसे आपने ये लिख दिया नमक प्लस जल का मिश्रण, शक्कर प्लस जल का मिश्रण। तो इन एग्जाम्पल में ये बात आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि इसमें द्रव अवस्था ज़्यादा होगी और ठोस अवस्था कम होगी। अब देखो, अब इन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इन सब के अंदर ठोस ज़्यादा होगा और ये कम होगी। अब देखो, ठोस ज़्यादा और गैस कम हो तो आपने सुना होगा कि प्लेडियम प्लेटिनम ये धातुएं होती है वो हाइड्रोजन गैस का अवशोषण कर लेती है। तो वो इसके एग्जाम्पल में ले सकते हो कि प्लेडियम द्वारा H2 का अवशोषण, प्लेडियम द्वारा H2 का अवशोषण। अब बात करें ठोस ज़्यादा और द्रव कम हो तो आपने अम्लगम सुना होगा, पारे की मिश्र धातु। जैसे एग्जाम्पल दें, पारे का सोडियम के साथ अम्लगम, पारे का सोडियम के साथ अम्लगम। अब क्या दिया कि दोनों कौन सी अवस्था में हो? ठोस अवस्था में। दोनों कौन सी अवस्था में हो? ठोस अवस्था में। तो शायद आपको यहाँ तो नीचे नजर नहीं आएगा, तो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो दोनों के दोनों ठोस हो, इसका मतलब सीधी सी बात एक ही है, मिश्र धातु, मिश्र धातु। और मिश्र धातु के रूप में अगर आपने पढ़ा हो तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पीतल है, कांसा है, ये सब क्या है? मिश्र धातु। और मिश्र में दोनों धातु कौन सी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। तो विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 9 हिस्सों में। वैसे तीन के अंदर फिर 3 डिवाइड होते हैं, गैसीय अवस्था, द्रवीय अवस्था और ठोसीय अवस्था। द्रवीय अवस्था की ये 3 कंडीशन, फिर यहाँ 3 और ये 3। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा है इनके एग्जाम्पल। इनके एग्जाम्पल में मैंने ज़्यादा कोई इतना विशेष लिखा नहीं है, नॉर्मल हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो इसके अंदर है। जैसे एक इसी का पूरा एग्जाम्पल बताऊँ कि गैस ज़्यादा हो, ठोस क्या हो? कम हो। तो आपने सब जानते होंगे धुआं, जो धुआं होता है उसमें वायु ज़्यादा होती है और कार्बन के कण कम मात्रा में होते हैं। तो इतनी सी कंडीशन है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, आप एक बात बताएं कि इसको एक एग्जांपल अच्छे से एक बात समझाता हूं मैं आपको। क्या लिखा? ठोस ज़्यादा हो, ठोस मतलब विलय और विलायक दोनों ठोस हो, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है? मिश्र धातु। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी मैं 1-2 बातें विशेष आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट हो गया आपका? अब देखो, हम आगे बात करें तो ये चीज़ें आपको याद करनी है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो, मिश्र बात से मुझे ये मिश्र धातु से एक बार बात याद आई थी, एक बच्चे की बात थी, उसकी बात करें हम पहले, फिर आगे बात करें कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि विलायक और विलय, विलायक भी कौन सी अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में। विलय भी कौन सी अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में। ठीक है, तो इसका हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा? इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है मिश्र धातु। एग्जाम्पल हम इसका क्या लिख रहे हैं? मिश्र धातु। अगर मिश्र धातु के कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एक एग्जाम्पल तो हमने लिख दिया पीतल, और एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कांसा। अब देखो, अपनी लैंग्वेज में बात समझो। होयो कि एक बार क्लास में पढ़ाओ जन बैठा एग्जाम्पल आयो पीतल और कांसा, 2 एग्जाम्पल पूछ लिया। अब देखो, अब तभी जानता उससे कि अगर हम बात करें कि पीतल है वो कौन सी 2 भाषा से, कौन से 2 तत्वों से मिलकर बना है, मतलब कौन से 2 तत्वों को मिलाने पर मिश्र धातु बनती है। तो आपा लिखा तांबा और जिंक। तो पीतल है वो कौन सी मिश्र धातु से बने हुए है? तांबा और जिंक। तांबा ने लिखा Cu से और जिंक ने लिखा Zn से। क्लियर है?
अगर आप बात करें कांसा की, तो कांसा में क्या होता है कि तांबा तो होता है, लेकिन जिंक के स्थान पे इसमें टिन मिला दिया जाता है, तो कॉपर प्लस टिन हो जाता है। कांसा में क्या होता है, कॉपर प्लस टिन हो जाए। एक बार की बात थी कि मैं एक टावरिया ने बतायो कि मैं बोलो कि चलो पीतल, तो पीतल ना आप किया याद रक्षा। अब बच्चा ने मजाक में मैं बता दियो कि थाने पीतल याद करना है कि पीतल मिश्र धातु किन तत्वों से मिली है, तो थाना अब बात याद करनी है। पीतल शब्द पकड़ लीजिए पिताजी से। पीतल को मतलब क्या रखना अपने, पिताजी। पीतल को मतलब क्या रखना है, पिताजी। बोले इको के लेन देन हो, तो मतलब पी को मतलब तो होगो पीतल, पी को मतलब तो क्या होगो पीतल, ता को मतलब होगो तांबा, और जी को मतलब होगो जिंक। मैं भी टावरे ना बात रटा दी कि जब भी तन कोई पूछे कि पीतल, तो पीतल के लिए आप शब्द के याद रट्टा मार ले से, के याद कर ले से पिताजी, और पिताजी से पकड़ ले से पी को मतलब पीतल, ता को मतलब तांबा, और जी को मतलब जिंक। अच्छा तो बात ठीक है। अब मैं दूसरा टावरन खड़े करियो। अब बता कांसा को मतलब क्या वसी, जब तेने दूसरा टावर तुरंत बोले जल्दी से खड़े हो। बोले कांसा को मतलब माता जी। मेरी 80 मिनट थी, 2 मिनट तक मतलब इको कोई लेन देन ही को नहीं, मतलब आज चीज़ें रटाई, इन्हें पिताजी याद करना चाहिए, इन माता जी बना दिए वो। चलो कोई बात नहीं है, ये ऐसे मजाक की बात थी, लेकिन आपको ये याद कर लेना कि पीतल मिश्र धातु तांबा प्लस जिंक से बनी होती है, और कांसा मिश्र धातु है वो कॉपर प्लस टिन से मिलकर बनी होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो, आज हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 विलियन सॉल्यूशन की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें हमने केवल एक कॉन्सेप्टली बात की है कि विलियन क्या है, विलायक विलय क्या होता है, इसके प्रकार क्या है, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर क्या है। जिन स्टूडेंट ने चैप्टर नंबर 1 की क्लास अभी अटेंड नहीं की है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर 1 की 15 क्लासें प्लस एक मैराथन क्लास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लासें हैं, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप वो क्लास अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा कल अपनी महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें हम विलियन की सांद्रता की बात करेंगे, जहाँ से अपने बोर्ड एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आता है और खासकर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसलिए कल की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पकड़ के रखना, भूल ना जाना कहीं पे। तो कल मिलेंगे वापस इसी टाइम, डेली अपनी क्लास का टाइम यही रहेगा। इसी के साथ आज जय हिंद, जय भारत।